हेलो बेटा, जय केमिस्ट्री। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। अब हम रिडक्शन को कंप्लीट करने तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, कुछ रिएक्शंस बाकी हैं और वो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, नेम रिएक्शन है बहुत सारी। तो आपको सारी लेक्चर अच्छे से देखने और नोट्स बहुत प्रॉपरली बनाना है। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक से, जिसका नाम है रिडक्शन ऑफ एस्टर। अभी हमने अल्डिहाइड, एसिड, कीटोन, इनका रिडक्शन देख लिया था यूजिंग बोरेन। अब हम देखते हैं कि बोरेन किस तरीके से आपका एस्टर के साथ रिएक्ट करता है और उसका मैकेनिज्म क्या है। देखो बेटा, अब बोरेन का जो मैकेनिज्म होता है ना, किसी किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ सिंपल होता है, पर किसी किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ज्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं लाना है। जो मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा बस उतना याद रखना, बाकी करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमको एग्जाम में बस 4 नंबर लेने हैं, वो भी कुछ सेकंड के अंदर। आपको पूरी रिसर्च करनी नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हेडिंग डाल देंगे आप। क्या हेडिंग रहेगी बेटा? रिडक्शन ऑफ, लिख दो बेटा पहले, रिडक्शन ऑफ एस्टर RC डबल बॉन्ड OR यूजिंग क्या बेटा? बोरेन इन प्रेजेंस ऑफ THF। BH3 क्या होता है? लुईस एसिड होता है, ये तो हमको सबको पता है। अब ये किस तरीके से इसको रिड्यूस करने वाला वो हमको देखते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। RC डबल बॉन्ड OR। ठीक, जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं। अगर इसको ट्रीट करो आप पहले किसके साथ? BH3 इन प्रेजेंस ऑफ THF। THF क्यों यूज करते हैं हम सबको पता है, क्योंकि वो B2H6 डायमंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो BH3 के फॉर्म में यूज करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। एग्जाम में हमें BH3 की जगह B2H6 भी लिख के देगा आपको, और फिर इसकी रिएक्शन हम इससे करवाएंगे अपना सेकेंड किसके साथ? वाटर के साथ। तो हमको मिलता है क्या? RCH2OH। इसको R1 लिख देता हूं, इसको R2 लिख देता हूं। ये R1CH2OH। ठीक है, और इस दूसरा वाला भी R2OH के अंदर ही कन्वर्ट होता है। तो ज्यादा दिमाग पे प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। ठीक, इतनी बात समझ में आती है आपको? अब इसको मैं अगर बेटा एक मैकेनिज्म अगर आपको बताना चाहूं कि मैकेनिज्म किस तरीके से वर्क करता है, बहुत सिंपल है। एक बात समझना बेटा, मैकेनिज्म बहुत से बच्चे पता है इसको स्किप कर देते हैं, बट लेट मी टेल यू कि बेटा मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। जितना मैं बता रहा हूं उतना तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। तो बेटा R1C डबल बॉन्ड OR2 BH3 यहाँ पे इस तरीके से लिख सकता हूं मैं, BH और H। ये क्या होता है बेटा? एक लुईस एसिड है, हाइपोवैलेंट कंपाउंड है। और यहाँ पे देख सकते हो ऑक्सीजन के पास क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन रिच लुईस बेस। लुईस एसिड बेस रिएक्शन होगी, इस तरीके से ये इस पर अटैक करेगा। फिर देखो क्या होगा, ये ऑक्सीजन और बोरॉन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, जिसको हम एक कोवैलेंट बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली मैं वो स्टेप लिखूंगा R1C डबल बॉन्ड OR2, और यहाँ पे बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड BH3। ठीक है, अब इसको BH3 ना लिखते हुए पता किस तरीके से लिखूंगा मैं, ताकि तो अपने का मैकेनिज्म में हेल्प हो। H यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज और B पे नेगेटिव चार्ज। इतना समझ में आता है? अब B पे नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब अपने से हाइड्राइड आयन निकलना चाहता है H नेगेटिव, बट वो H नेगेटिव अटैक कहाँ मारेगा? वेरी गुड बेटा, जो कार्बोनिल कार्बन पर तो डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ तो डेल्टा नेगेटिव। तो ये H नेगेटिव यहां से निकल के अटैक मारेगा कार्बोनिल कार्बन पे, और कार्बन अपना पाई बॉन्ड ब्रेक करके दे देगा ऑक्सीजन के पास। क्यों? क्योंकि अगर कार्बन को हाइड्रोजन के साथ नया बॉन्ड बनाना तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। सिंपल। देखो किस तरीके से लिखेंगे हम, R1CH, ये O नेगेटिव, यहाँ पे बेटा O पॉजिटिव, यहाँ पे आपका BH2, यहाँ पे बेटा R2। इतना समझ में आता है बेटा? बहुत सिंपल है। अब देखो ये क्या है? O पे पॉजिटिव लिविंग ग्रुप है, तो ये O नेगेटिव लौट क्या है, यहाँ से ही निकल जाएगा। तो ये बन जाएगा बेटा क्या? R1CH। फिर ये इस तरीके से बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड O। ठीक, और ये दूसरा ग्रुप निकल चुका है, उसको आपको टेंशन देने की जरूरत नहीं है। एज ए लिविंग ग्रुप निकल गया। इसको हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं -R2OBH2। ठीक है, ये ग्रुप निकल गया, ये वाला ग्रुप निकल गया, ये वाला ग्रुप बच गया। मतलब पहले एस्टर कन्वर्ट हुआ किसके अंदर? अल्डिहाइड के अंदर। और हम सब जानते हैं कि अल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन हो सकता है किसके साथ? BH3 के साथ। तो वापस से BH3 भाई साहब आ जाएंगे, और ये ऑक्सीजन के पास देखो लोन पर इसने अटैक मारा है यहाँ पे। सिंपल। वापस से क्या करोगे? हम कोऑर्डिनेट को कोवैलेंट बॉन्ड में रिप्रेजेंट करेंगे हम इस तरीके से। बहुत सिंपल सिंपल निकाल दो बेटा, बस याद रखना आपको करना क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे एक H पेंसिल। ठीक, अब देखो बेटा, अब क्या करना है, यहाँ से एक हाइड्राइड आयन निकलेगा, ये हाइड्रोजन आयन अटैक मारेगा कार्बन पे, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो उसका पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। किस तरीके से हो गया काम? फिर R1C H, यहाँ पे एक और H है, सिंगल बॉन्ड O BH
2, इतना समझ में आता है। और ऑप्शन के पास उसके 2 लोन पेयर वापस से आ गए। ठीक है, अब क्या होगा, कुछ नहीं, अब सिंपली जो सेकंड स्टेप में आपके हाइड्रोलिसिस वाली स्टेप है उसको कर दो। तो क्या होगा, बोरॉन पे वाटर का अटैक होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, O नेगेटिव बनेगा और O नेगेटिव यहाँ से H लेके क्या बना लेगा, वेरी गुड, क्या बना लेगा बेटा, आपका अल्कोहल RCH और यहाँ पे बेटा क्या OH। ठीक है बेटा, तो ये हमारा बन गया। अब बस ये लिख लेना कि कौन कहां से आया हुआ है। देखो ये लिखोगे आप इस तरीके से कि इट केम फ्रॉम, कहां से बेटा, वाटर से, और ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन लिख देना बेटा क्या, इट केम फ्रॉम BH3, ये भी सेम है, इट केम फ्रॉम BH3। ये क्यों लिखवाता हूं, बात समझो बेटा। अगर आपको एग्जाम में यहाँ पे BH3 का BD3 दे दे तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे H की जगह पे DD लगाना है। अगर यहाँ पे आपको वाटर की जगह D2O दे तो आपको OH की जगह पे OD लगाना है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आइटम कहां से आ रहा है, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। और नीट में और मेंस में, जेई में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो जल्दी से आप इसको छापो, फिर दूसरी रिएक्शन देते हैं। ठीक है बेटा, जल्दी छापो। ठीक है मैडम, कर लिया आप लोगों ने। अब रिडक्शन ऑफ अमाइड, अब रिडक्शन ऑफ अमाइड बता दो हमको। अब रिडक्शन ऑफ अमाइड में जो मैकेनिज्म है ना बेटा, वो थोड़ा लंबा मैकेनिज्म चलता है, इसलिए मैकेनिज्म को याद न रखते हुए मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा क्या होता है, बट आपको याद इतना रखना है जितना मैं बोलूंगा। ठीक, बिकॉज अगर आप वो पूरा कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म याद रखोगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो इससे अच्छा दिक्कत करनी है नहीं, और अपने को उतना ही याद रखना है जितना काम में एग्जाम में आने वाला। ठीक, तो हेडिंग डालेंगे क्या बेटा, रिडक्शन ऑफ अमाइड, लिख दो बेटा, रिडक्शन ऑफ अमाइड RC≡ONH2। कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव होता है तो बताइए आपको, यूजिंग BH3 इन प्रेजेंस ऑफ THF। ठीक, रिएक्शन लिखता हूं मैं आपके लिए, RC≡ONH2। ठीक, ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा अगर आप इसकी रिएक्शन करवाओ, BH3 बोरेन THF टेट्राहाइड्रोफिनॉल, सेकेंडली किसके साथ बेटा, वाटर के साथ, ये कन्वर्ट हो जाता है RCHNH2, मतलब RCH2NH, 1 डिग्री अमीन। ठीक है, अब एक बात याद रखना, मैंने इसको इस तरीके से क्यों लिखा है, बिकॉज बहुत बड़ा रीजन है इसके पीछे। आपको ये लिखना है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक, इस तरीके से लिखेंगे हम कि ये वाला जो डॉटेड वाला हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन लिखते हैं बेटा, इट केम फ्रॉम BH3। ठीक बेटा, और उसके बाद आप क्या लिखोगे कि ये सर्कल वाला हाइड्रोजन, ये जो सर्कल वाले हाइड्रोजन है, एग्जैक्टली सर्कल वाला हाइड्रोजन लिखते हैं क्या, इट केम फ्रॉम क्या, वाटर, एक्वस मीडियम। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं किस तरीके से, और रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होती है। वो कैसे होती है, जो बड़े छोटे छोटे पॉइंट है, अगर एडवांस में अगर आपको इस पर फोकस कर दिया तो आप यहाँ पे फंस सकते हो। तो ये छोटी छोटी बातें याद होनी चाहिए। देखो मैकेनिज्म आपको बताता हूँ, याद रखना नहीं है मैकेनिज्म इतना बड़ा, बट स्टिल मैं आपको मैकेनिज्म बताता हूँ कि किस तरीके से वर्क करने वाला है। ठीक है, देखो RC≡NH और एक लोन पेयर। ठीक, अब रिएक्शन करवा बोरेन के साथ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट लुईस एसिड बेटा ये। ठीक, डोनेट कर दिया, डोनेट करके क्या बन जाएगा बेटा, देखो ध्यान दो, RC≡N, यहाँ पे एक और H है, यहाँ पे एक H है, बोरॉन के पास चलेगा बॉन्ड, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H, इतना समझ में आता है बेटा। N पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, B पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब देखो बेटा क्या होगा, यहां से हाइड्राइड आयन निकलेगा, अब यहां से H नेगेटिव निकलेगा, बट वो H नेगेटिव डायरेक्टली इस कार्बन पे अटैक नहीं मारेगा। क्यों, बिकॉज आप देख सकते हो कि ये वाला हाइड्रोजन क्या है बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन। क्या है बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन। क्या है बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन। तो क्या होगा, इस तरीके से ये H नेगेटिव निकल के इस पर अटैक मारेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे, और इस स्टेप के अंदर क्या निकल गया, एक मॉलिक्यूल H2 गैस का निकल गया। ठीक, ठीक है, तो ये किस तरीके से कन्वर्ट हो जाए बताता हूं मैं आपको, RC≡ONH लोन पेयर BH2, सिंपल।
और एक हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो चुकी है। अब क्या होगा, इसका फर्दर एक इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन बचा तो इसकी फर्दर रिएक्शन करेगा ये इसी तरीके से इसके साथ और बोरोन के साथ रिएक्ट करके वापस से एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस का निकलेगा, इसमें से निकलेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा RC≡ONBH2 वापस से क्या बेटा BH2। ठीक, फिर ये रिएक्शन होने के बाद अब क्या होगा, अब जाके ये जो कार्बोनिल ग्रुप है आप इसको ट्रीट कर लो कि यहाँ पे सपोज हाइड्रोजन रखा है, इसको भूल जाओ। अब इसको आप ट्रीट करो किसके तरह, अल्डिहाइड की तरह। अल्डिहाइड की रिडक्शन हमने पढ़ चुकी है किस तरीके से हो सकती है, दो बड़ा वापस से आपको करके दिखा देता हूँ किस तरीके से करना है आपको। BH, यहाँ पे भी एक H है और यहाँ पे भी एक H है, लोन पे आके अटैक मारेंगे इस पे से, यहाँ से हाइड्रोजन आयन निकल के अटैक मारेगा इधर और ये चले जाएगा यहाँ। मतलब एक ही स्टेप में मैंने सारी स्टेप कर दी जो मैंने पहले कर रखी है। ठीक, तो ये बन जाएगा RC≡O BH2, यहाँ पे लग जाएगा एक H और साथ में N BH2 और एक क्या बेटा BH2। अब आप देख सकते हो कि क्या होगा, अब इसका हाइड्रेशन करूंगा तो देखो यहाँ पे वो नेगेटिव फॉर्म होगा, यहाँ पे N2 नेगेटिव, क्योंकि देखो दो बीच आएंगे तो दो नेगेटिव आएंगे और वो सब नेगेटिव वाटर में से H प्लस लेके क्या बना लेंगे, H बना लेंगे। ठीक, तो एक काम करेंगे, ओके वेट कुछ गलती होगी शायद सब में से। ओके, दो गलती कहाँ हुई है, देखो नाइट्रोजन पास लोन पेयर अभी बचा हुआ है। ठीक, अगर लोन पेयर बचा हुआ है तो क्या हो सकता है, इस तरीके से यहाँ गया और यहां से ये निकल गया। ठीक, तो वहां पे क्या हो जाएगा C≡N बन जाएगा। फिर उस RCH≡N BH2 इसका आप क्या करोगे, इसका आप रिडक्शन करोगे, मतलब वापस से BH3 के साथ, तो वापस से कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बेटा, RCH≡N BH2 के अंदर। ठीक, कुछ नहीं हुआ। देखो यहाँ का जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होगा ना, ये वाला लोन पेयर, या तो आप डायरेक्टली निकाल दो यहाँ से, या फिर सिंपली क्या होगा, जब यहाँ से निकल चुका होगा तो देखो इस नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसको हटाने के लिए यहाँ से H नेगेटिव का अटैक हो जाएगा और ये इस तरीके से मूव हो जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन। कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो ये हमारा इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ से और यहाँ से क्या होगा, आपका हाइड्रेशन पे नेगेटिव आएगा और फिर निकल के वो N2 नेगेटिव बनेगा, फिर यहाँ पे NH2 बन जाएगा। मतलब क्यों कन्वर्ट होगा किसके अंदर, 1 डिग्री अमाइन के अंदर। पर इतनी झंझट याद रखने की कोई जरूरत नहीं, आपको बस ये याद रखना है बेटा, मैकेनिज्म लिखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि अपने सिलेबस में आप ये सब याद रखने लग जाओगे ना तो बड़ी दिक्कत होगी आपको। बस याद रखना है ये वाली चीजें जो मैंने आपको ऊपर लिख के दी है कि जो अमाइड है उसके रिडक्शन पे क्या बनता है बेटा, हाँ वेरी गुड, उसके रिडक्शन पे बनता है क्या, 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, और ये चीज जो है ये वाली इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद रखनी है। ठीक, तो जल्दी से आप इसको नोट कर लो और उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक, जल्दी से प्लीज, तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया हो, नोट नहीं किया तो बेटा कर लो जल्दी से, फिर क्वेश्चन करते हैं 2-3। जब मैकेनिज्म इतना याद करने बैठोगे ना पागल हो जाओगे, क्योंकि बहुत लंबे मैकेनिज्म है BH3 के। इससे बेटर है कि शॉर्टकट ट्रिक में याद रखो कि कहां से हाइड्रोजन किसके पास कहां से आता है। ठीक है, चलो अब दूसरा देखते हैं। दूसरा रिडक्शन ऑफ, अब पास सारी रिएक्शन पढ़ ही लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन करेंगे। देखना रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड यूजिंग बोरेन इन प्रेजेंस ऑफ THF। सिंपल बेटा, रिएक्शन करके दिखा देता हूं आपको मैं किस तरीके से वर्क करनी है। RC≡N, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाओ आप BH3 इन प्रेजेंस ऑफ THF। सेकेंडली आप ट्रीट करोगे इसके किससे, वाटर के साथ, तो ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा RCH2NH2, मतलब 1 डिग्री अमीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैकेनिज्म आपको लिख के दिखाता हूं और मैकेनिज्म में भी हम देख लेंगे कि कहां से, जो इसका मैकेनिज्म आप याद रख सकते हो क्योंकि कुछ बड़ा मैकेनिज्म है नहीं। RC≡N, यहाँ पे लोन पेयर है, BH3 आ गया, हम सबको पता है ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये लुईस बेस, लुईस एसिड, इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा RC≡N कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से। यहाँ पे बोरॉन 3 हाइड्रोजन लगा दो बेटा और नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और बी पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। सिंपल है। अब इस बी पे नेगेटिव हटाने के लिए यहाँ से हाइड्राइड निकलेगा, ये अटैक मारेगा कार्बन के ऊपर, ये पाई बॉन्ड टूट के चले जाएंगे नाइट्रोजन के पास। ठीक, क्योंकि नाइट्रोजन पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव हटाने के लिए पाई बॉन्ड को कन्वर्ट कर लेगा अपने लोन पे करें, तो RCH≡N, यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा BH2, इस तरीके से हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन के पास फिर से लोन पेयर आ गया उसके, तो क्या करेगा, फिर से वो एक और BH2 के साथ अटैक, BH3 के साथ अटैक कर सकता है। देखो वापस से कर दो अटैक,
देखो अटैक किया, अभी मैं डायरेक्टली बनाता हूँ, ठीक है। इसने इसको अटैक दिया तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए यहाँ से H नेगेटिव अटैक मारेगा कहाँ पे, कार्बन पे। तो सारी स्टेप में एक में नहीं करता हूँ, आपको मैं लिख के दिखा देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे बिना बात के। डबल बॉन्ड यहाँ पे N हो जाएगा, यहाँ पे H है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे पहले से BH2 था, और यहाँ पे एक और BH, H और H, ठीक, ये हो गया। अब क्या होगा, इसको पाई बॉन्ड को तोड़ना है हमको, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव अनस्टेबल है, तो ये अपना पाई बॉन्ड लेना चाहता है, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन, तो कैसे लेगा, यहाँ से हाइड्राइड आएगा, इस कार्बन पे अटैक मारेगा, ये इलेक्ट्रॉन चलेगा यहाँ पे, ठीक, कन्वर्ट होगा बेटा किसके अंदर, RCH, H, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड N, और यहाँ पे आपके पास 2 BH2 है, सिंपल। फिर क्या करोगे आप, सिंपली इसका क्या कर दो, हाइड्रेशन कर दो, तो यहाँ पे देखो N2 नेगेटिव बनेगा, क्योंकि दोनों बोरॉन निकल जाएंगे, और यहाँ पे N नेगेटिव नेगेटिव, 2 नेगेटिव में 2 H ले लेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर RCH, H, N, H, H, इस तरीके से RCH2NH2 1 डिग्री अमीन बन गया हमारा ये प्रोडक्ट। और बस आप इस तरीके से जैसे पहले लिखा था वैसे लिख लो, इस तरीके से डॉटेड इसको बनाओ, ये भी डॉटेड बनाओ, इसको सॉलिड लाइन से बनाओ, और इस तरीके से कहीं पे नोट डाल के लिखोगे डॉटेड H कहां से आता है बेटा, लिखना इट केम फ्रॉम BH3, और ये वाला हाइड्रोजन केम फ्रॉम वाटर। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, क्योंकि अगर बेटा मैं आपको BD3 दे दूंगा, क्या दूं, BD3, तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जो H लगेगा, यहाँ पे H, उसकी जगह पे D लगाओगे। अगर यहाँ पे मैं आपको H2 को जगह D2 दूं, तो आपको करना है N की जगह पे जो H है यहाँ पे क्या करोगे, हाँ वेरी गुड। और आपको कोई पूछे जैसे अमाइन वाले केस में कि उस अमाइन का हाइड्रोजन कहा था, वो हाइड्रोजन गैस बन के इवॉल्व हो जाता, तो ज्यादा कुछ दिक्कत है नहीं, ये जल्दी से छाप लो। और इसके बाद में आपको एक रिएक्शन और पढ़ाता हूँ, ठीक है, जल्दी छाप लो पहले आप उसको। ठीक है बेटा, छाप लिया। अब क्या है ना, बहुत सारी रिएक्शन आने वाली है एक के बाद एक, तो अगर आप सारी रिएक्शन को याद नहीं करते जाओगे ना, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्यों, बिकॉज बेटा किस रिएजेंट का क्या रोल है वो आपको याद करना पड़ेगा, मैकेनिज्म कैसे वर्क कर रहा है वो भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। बस समझ के याद करोगे तो आसान हो जाएगा, रटने की कोशिश करोगे तो याद नहीं होने वाला। ऑर्गेनिक जैसी ये समझनी पड़ेगी पहले, ठीक है। अब एक रिएक्शन लिख लेना, ये जनरल रिएक्शन है, हमने पहले लिखी नहीं इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ, RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, R। हेडिंग डालने तो लिख भी सकते हो कि रिएक्शन ऑफ एसिड अनहाइड्रेट विद H2 इन प्रेजेंस ऑफ फ्रेंडली निकल, ठीक है। अगर इसकी रिएक्शन में करवाता हूँ किसके साथ, H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, ठीक, H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल में करवाता हूँ, या फिर इसकी रिएक्शन में काम पे करवाता हूँ, इसकी रिएक्शन में करवाता हूँ पहला किसके साथ, BH3 इन प्रेजेंस ऑफ THF, सेकेंडली किसके साथ बेटा, H2O के साथ, मतलब क्या H2Na के साथ रिडक्शन करो, या फिर आप इसका बोरिन के साथ रिडक्शन करो। हेडिंग डाल देना क्या, रिडक्शन ऑफ एसिड अनहाइड्रेट यूजिंग H2Na या फिर आपका बोरिन, ठीक है। दोनों में प्रोडक्ट कॉमन बनता है, कुछ नहीं बनता, 2 मोल ऑफ RCH2OH बनता है, यहाँ पे भी 2 मोल ऑफ RCH2OH बनता है, ठीक। तो याद रखना ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसको मैं R1 लिख देता हूँ, तो इस तरीके से R1 हो जाएगा, ठीक है। अगर सपोज ये R1 R2 है तो क्या करेगा, R1CH2H प्लस R2CH2H, वैसे अगर दोनों R सेम है तो 2 सेम मोल ऑफ अल्कोहल हमको मिल जाएंगे रिडक्शन, ठीक है। बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, कुछ नहीं, H नेगेटिव अटैक मारेगा, O नेगेटिव वापस से लौट जाएगा, ये ग्रुप निकल जाएगा, ये तो बन जाएगा क्या, एसिड, ये बन जाएगा अल्डिहाइड। अब हम सब जानते हैं कि बोरेन अल्डिहाइड और एसिड को भी रिड्यूस कर सकता है, कहां पे, अल्कोहल में, तो बोरेन फिर से रिडक्शन करेगा अल्डिहाइड वाले पार्ट का और एसिड वाले पार्ट का, कन्वर्ट कर देगा उसको अल्कोहल के अंदर। सिंपल है, ज्यादा दिमाग में प्रेशर डालना नहीं है, ये होगा आपका, ठीक है। ये जल्दी से रिएक्शन नोट करो, उसके बाद मैं आपको एक और चीज पढ़ाना चाहता हूं, ठीक है, हो गया। अब हम लिखते हैं बेटा क्या, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग कि किस तरीके से काम करता है। सपोज हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, अल्काइल हैलाइड, उसमें एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन, ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है बेटा। अब सिंस फ्लोराइड का हम रिएक्शन करते नहीं, तो फ्लोराइड को हटा दो, सिंपली क्या रखो, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। क्यों, क्योंकि R और F के बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो वो जनरली रिएक्ट करता भी नहीं है, ठीक। अब इसकी रिएक्शन 3 डिफरेंट रिएजेंट से करवाता हूं मैं। पहला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सेकेंड में रिएक्शन करवाता हूं किसके साथ बेटा, NaBH4, और थर्ड में रिएक्शन करवाता हूं किसके साथ, BH3 इन प्रेजेंस ऑफ THF,
और फोर्थ में इसकी रिएक्शन करवाता हूँ किसके साथ बेटा, H2 इन प्रेजेंस ऑफ रैनी निकल। अब बात समझो बेटा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हम पढ़ चुके हैं, ये हमको क्या देता है बेटा, H नेगेटिव। H नेगेटिव 1 डिग्री कार्बन है, देखो बेटा अच्छा खासा न्यूक्लियोफाइल, अच्छा खासा लिविंग ग्रुप पे बैठा हुआ है, 1 डिग्री सबस्ट्रेट है। SN2 टाइप की रिएक्शन होगी, अटैक मारे यहाँ से X निकल जाएगा, और SN2 टाइप की रिएक्शन होगी, यहाँ पे क्या बन जाएगा RH, और लिख देना कौन सा टाइप की रिएक्शन होगी, SN2। ठीक, अब NaBH4 वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, हम सब जानते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, माइल्ड है, तो बेटा ये क्या करता है, सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्ट करता है, तो इसके साथ रिएक्शन होगा नहीं, तो लिख देना क्या बेटा, नो रिएक्शन। क्या बेटा, नो रिएक्शन। BH3 आप सब जानते हैं कैसा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है, इसको क्या चाहिए, कार्बोनिल वाला ग्रुप सब वगैरह चाहिए, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर चाहिए सब, तो ये भी क्या होगा, यहाँ पे भी नो रिएक्शन। बट आप सब जानते हो कि H2Ni क्या होता है बेटा, इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, SRA है, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसको भी रिड्यूस कर देगा किसके अंदर, अल्केन के अंदर, RH प्लस HX। तो ये दो रिएक्शन हुई हैं और ये दोनों रिएक्शन नहीं हुई है, तो ये जल्दी से आप लिख लो, ठीक है, जल्दी से लिखो। और आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, बिकॉज आप लोग कंप्लेन कर रहे हो, सब बहुत बड़ी बड़ी वीडियो डालते हो, तो अब से हम छोटे छोटे वीडियो डालेंगे, ठीक है। अब एक बात समझ लो बेटा, अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए, उसको पहले आपको करना है। अगर आप नहीं कर पाते तो मेक श्योर आप हाइड्रोकार्बन की जो सीरीज है वहां से उसका सोल्यूशन देख लीजिए, ठीक है। अब आपका प्रैक्टिस करने का जो आपका रोल है आपको प्ले करना, अदरवाइज बेटा ऑर्गेनिक आपको टफ लगेगी, तो मेक श्योर बेटा कुछ ऑर्गेनिक टफ नहीं है अगर आप प्रैक्टिस करते चलो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, जय केमिस्ट्री। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं क्या करना, ठीक।